हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। शिक्षक की भूमिका किस तरह होती है? बच्चों में तो ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। शिक्षक की भूमिका इसमें क्या होती है? आंसर देना सब स्टूडेंट की। सभी लोग आंसर दें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सुगमकर्ता की सुगमकर्ता मीन बच्चों को जो ज्ञान की रचना कर रहे हैं उनको कितनी आसानी तरह से वो काम कर सकते हैं, वो चीज़ बताने का जो दायित्व होता है वो एक शिक्षक के ऊपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। बात हो रही प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है, जल्दी से आंसर दें। कौन सी विशेषता नहीं है? ये प्रतिभाशाली होंगे तो उसमें उच्च आत्म क्षमता होगी, अंतर्दृष्टि, जो समस्याओं का समाधान भी कर लेंगे, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं होंगी। आपका जो नहीं होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं ये नहीं होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है? जी हाँ, जो समाज के जो नियम है वो नहीं मानता तो वो बालक क्या कहलाता है? आप बोलेंगे सामाजिक नियम क्या है? ये सामाजिक नियम जैसे चोरी ना करना, हमेशा सही बोलना, सत्य का साथ देना, ये सब हमारे समाज के द्वारा बनाए हुए नियम हैं। समाज के नियम के विरुद्ध जो कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं बाल अपराधी। जी हाँ, क्या कहते हैं? बाल अपराधी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए किस तरह का? जल्दी से आंसर दें। शिक्षक को कार्य करना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रजातांत्रिक भूमिका में। जी हाँ, प्रजातांत्रिक, जैसे कि राजा व्यवहार करता है प्रजा के साथ में, वैसे टीचर को एक समान रूप रखना चाहिए बच्चों के प्रति। नेक्स्ट आपके सामने, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य। जी हाँ, अभी अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। अधिगम मीन क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो, रीट का, उसी तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध करता है, यह इंगित करता है कि शिक्षक की कौन सी विशेषता है? जी हाँ, ध्यान से विकल्प को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। आपका जो शिक्षक है वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, मतलब कि अपने आप को आवेशित हो जाता है, बच्चों की चीज़ सुनता नहीं है, संयमी व्यक्ति नहीं है। जब से टीचर बनने के लिए आपका संयम जरूर होना चाहिए। जी हाँ, संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, ये सब जो टीचर की क्वालिटी हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे क्रोध करता है तो संयम नहीं है, धैर्य नहीं है। बच्चे एक बार में नहीं सीखते हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर सीख लेते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जी हाँ, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम में जो आकलन होता है आवश्यक होता है आपका प्रेरणा के लिए। जी हाँ, आपका आकलन किया जाएगा मूल्यांकन के, तो उसमें आप दूसरा जो बच्चा वो प्रेरणा लेगा। प्रेरणा किस तरह की? मोटिवेट होगा कि हमको भी अच्छे नंबर लाने हैं और हमारी पोजीशन ये, तो मतलब कि गहराई का पता चलता है, गहराई का पता चलता है। फिर जो बच्चे गहराई कम होती, मतलब योग्यता कम होती है, तो उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आपके सामने, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। जी हाँ, कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट।
कौशल सीखने की आपकी पहली अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, अनुकरण। जी हाँ, बच्चे सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण मतलब कि हंसना, कि बच्चे हंसते हैं तो भी देख के हंसते हैं, बोलते हैं तो मुंह चलाते हैं, चलते भी हैं देख के। तो ये सबसे ज़्यादा या सबसे पहले जो भी अवस्था होती है अनुकरण की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जी हाँ, किसने प्रयोग किया सबसे पहले मानसिक आयु के प्रत्यय का? आंसर देना, सभी को देना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विनय साइमन ने। जी हाँ, विनय साइमन ने। नेक्स्ट आपके सामने शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। जी हाँ, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, कौन सी है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, कौन सी उचित विधि है, उत्तम विधि है? राइट आंसर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये सभी विधियाँ उत्तम शिक्षण विधि हैं शैशवावस्था के लिए। नेक्स्ट पेज आपके सामने डैश, जी हाँ, डैश प्रेरणाएँ अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। कौन सी प्रेरणाएँ होती हैं? आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आत्म संतुष्टिकरण अनुभूतियों को, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, भावनात्मक जो आपकी प्रेरणाएँ होती हैं, भावनात्मक प्रेरणाएँ अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? जी हाँ, अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अर्थपूर्ण संबंध। जी हाँ, अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट आपके सामने आकलन के बारे में। जी हाँ, आकलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना, सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जो भाई बहन अग्रणी चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं श्री विषय शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। आकलन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही? आंसर दें। जी हाँ, आकलन आपका होता है तो सीखने में सुधार का एक तरीका होता है, इससे अपनी हम जो कमियां होती हैं उसको दूर कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है या समावेशी की सबसे अच्छी विशेषता है? 4 स्टेटमेंट हैं, जल्दी से आंसर दें। प्रश्न को पढ़िए, फिर विकल्प को पढ़िए, फिर राइट आंसर का जवाब दीजिए आप सभी लोग। समावेशन की बात की गई है। जी हाँ, समावेशन। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है समावेशन का। नेक्स्ट आपके सामने वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, जी हाँ, शिक्षक को क्या चाहना है? विकल्प आपके सामने है, आपको उचित विकल्प देना है। उचित विकल्प, सार्थक विकल्प का चयन करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिक्षक को चाहिए कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सबसे उचित और सार्थक और सटीक विकल्प है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? जी हाँ, सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये समस्या नहीं है समाज में। काफ़ी लोग
प्रेरणा मतलब क्या, मोटिवेट होना। समाज में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मोटिवेट होते हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज में उनका स्थान रहता है, तो उनको प्रेरणा है, प्रेरणा हमको मिल रही है, उसमें पैसे भी नहीं लगते, तो इसका अभाव समाज में नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। जी हाँ, विद्यार्थी कैसे हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। विद्यार्थी आपके हैं आश्रित चर। जी हाँ, आश्रित चर। पाठक्रम आपका मध्यस्थ चर और जबकि अध्यापक आपके स्वतंत्र चर होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं। जी हाँ, ये 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितना है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। प्रति सप्ताह कार्य घंटे आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 45 घंटे। जी हाँ, 45 घंटे। नेक्स्ट पर आपके सामने डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जी हाँ, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। क्या चीज़ हो जाएगी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। जी हाँ, किस नियम पर आधारित है, जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है, जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका DSSB हो गया, रीट हो गया, UP टेट हो गया, सीटेट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर से संकलित किए हुए प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, तत्परता के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट आपके सामने संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। जी हाँ, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ, प्रथम सोपान आपका है प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आपके सामने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया जाता है, ये किसने सिद्धांत दिया, आंसर दें। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रदाय ये आपको दिया गया, जल्दी से आंसर दें, बंडूरा द्वारा। जी हाँ, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बंडूरा द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट आपके सामने अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। जी हाँ, निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं, जल्दी से आंसर दें। बात हुई अल्बर्ट बंडूरा की, किस सिद्धांत से संबंधित हैं, आंसर देना सब स्टूडेंट। जी हाँ, संबंधित आपके हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने प्राथमिक स्तर पर दबे समिति ने किन विषयों पर में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था। जी हाँ, कौन से विषय का निर्धारण किया था, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका गणितीय अध्ययन, आपका पर्यावरण अध्ययन, भाषा अध्ययन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी जो अधिगम का स्तर है, विषय हैं, इन सभी पर अध्ययन किया था या निर्धारण किया था। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। जी हाँ, सीखने का नियम नहीं है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है, सभी को एक सरकारी सीट पक्की करनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का नियम आपका तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, जबकि आपका तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी या सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। नेक्स्ट आपके सामने बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। जी हाँ, कौन से कथन सही हैं, हम लोग कथन को डिस्कस करते हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, बच्चे समस्या समाधान करते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे समस्या समाधान है, जी हाँ बिल्कुल सही। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता, बिल्कुल सही। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक, तीनों सही। आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, आपका विकल्प चेक करना है। विकल्प में आपका है ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट आपके सामने, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? जी हाँ, कैसे प्रोत्साहित कर सकती है आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। जी हाँ, उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। जी हाँ, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर, बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए बाल मनोविज्ञान के। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बाल विकास के, जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्ज़ाम, जी हाँ, आपका कोई भी एग्ज़ाम और डीएसबी का एग्ज़ाम आपको हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट, रेट, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रश्नों को रिवीजन कीजिए स्टडी विद शशांक के साथ में, तथा क्लास को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो रिपीट करके दोबारा रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देखिए। और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक है या टेलीग्राम चैनल का नेम। जी आपको करना क्या, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम को सबसे पहले डाउनलोड करना है और सर्च में आपको लिखना है स्टडी विद शशांक। जी हाँ, क्या लिखना है? स्टडी विद शशांक। वहाँ पर जो हमारा क्लास या चैनल का नेम है वही आपका टेलीग्राम चैनल का नेम, स्टडी विद शशांक आप लिखेंगे तो आपको हमारे चैनल से में ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ और भी काफ़ी सारी सूचना उपलब्ध कराई जाती हैं। जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।